हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने आज का वीडियो लेकर आया हूं और मैं बताना चाहता हूं, बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी एक बुक जिसको कि मैं पिछले 3 साल से इस पर काम कर रहा था, आज वो बुक मार्केट में लॉन्च हो गई है। ठीक है, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, इसके नाम से ही आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा, एक अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में मिलेगा। मैं अभी आगे डिटेल में इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ की फीचर्स जान लेते हैं। जैसे इसका है जो बेस्ड, वो अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से बेस्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल स्टेट बीपीएड और एमपीएड के कोर्स में जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको भी कवर किया गया है। सीबीएसई जो 11th-12th में चलता है उसके भी सिलेबस को कवर किया गया है। फैक्ट्स आपको मिलेंगे, हर टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मिलेंगे आपको, हर एक टॉपिक से मिलेगा। ट्रिक्स भी मिलेंगे जिससे कि आप आसानी से कुछ चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को याद कर पाए हैं। इजी एक्सप्लेनेशन होगा, जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं फिजिकल एजुकेशन में उसको आप बहुत ही इजी तरीके से पढ़ पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक चीज़ के बारे में चार्ट आपको मिलेगा, टेबल्स मिलेंगे, जिससे कि आप आसानी से उस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो हमारा कोर्स है इसमें बुक्स है। इस बुक्स में आपको थ्योरी के साथ साथ 3000 पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेगा। ये देखिए 3000 पीवाईक्यूज भी आपको देखने को मिलेगा। और ये लेटेस्ट पीवाईक्यूज है, 3000 प्लस है। 2018 से लेके 2023 के बीच में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, किसी भी स्टेट में एग्जाम हुए हों फिजिकल एजुकेशन के, वहाँ आपको पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अभी तो हम लोगों ने बुक्स के ऊपर ऊपर चीज़ों को जाना था, अब इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी इस बुक के अंदर अगर हम इस बुक को परचेस करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा इंडेक्स है बुक का, और आप देख सकते हैं बुक के इंडेक्स को बहुत अच्छे से। यहाँ पर ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे कि क्या टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले चैप्टर दिया गया इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो एक एक करके मैं टॉपिक भी दिखाता जाऊंगा। देखिए, ये नया कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपको किसी भी किताब में जल्दी नहीं मिलेगा। जैसे डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है। आजकल देखा जा रहा है कि 11th-12th में एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, और हो सकता है कि यहाँ से आने वाले एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिले। जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, मैंने देखा है कि एनसीईआरटी सिलेबस को और सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो सीबीएसई के सिलेबस से ये टॉपिक लिया गया है। देन आफ्टर फिलोसफी है, फिलोसफी के मीनिंग वगैरह है। और इसके बाद आपका है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वेरियस कंट्रीज लाइक ग्रीक, रोम, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड एंड यूएसए। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, एंड मॉडर्न प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हिसाब किताब रहा है, ये पूरा लास्ट में हम लोग बात करेंगे। प्ले एंड इट्स थ्योरी, मीनिंग है, डेफिनेशंस है, और वेरियस थ्योरीज है। तो आइए चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये चैप्टर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये सारे देखिए सिलेबस हमने दिखा रखे हैं आपको। ये 4th नंबर चैप्टर है। सारे सिलेबस को मैंने बहुत ही डीप में कवर किया हुआ है। आप इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें ये टॉपिक छूट गया है। लास्ट में ये देखिए, हम लोगों ने गेम्स, टोटल 22 गेम्स को मैंने कवर किया हुआ है। और इसके बाद मिसलेनियस में भी हमने सैप गेम्स को लेकर, कॉमनवेल्थ गेम्स है, इंटरनेशनल, कुछ हमने लास्ट में लिस्ट वगैरह भी दिया हुआ है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा चल के एक फटाफट। ये जो मैं आपको बता रहा 2018 से लेकर 2021 तक का जो पेपर है उसका इंडेक्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 में ये आपका है, सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशंस को देख लेंगे। और देखिए, नए कॉन्सेप्ट से बनाया गया है फिजिकल एजुकेशन को। इस समय मूवमेंट एजुकेशन के नाम से दिया गया है। पहले फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टली नाम नहीं आया था, पहले जिम्नास्टिक कॉन्सेप्ट से आया, फिर हाइजेनिक ट्रेनिंग बोला गया, फिजिकल कल्चर हुआ, फिजिकल ट्रेनिंग हुआ। देन आफ्टर 1920 में फिजिकल एजुकेशन के नाम से सब्जेक्ट को जाना गया। अब यहाँ पर हम मूवमेंट एजुकेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे डेफिनेशन जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको हम कवर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपीटीजीटी, ये जो भी डेफिनेशन यहाँ बताए गए हैं वो सारे डेफिनेशन किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड होते हैं। आगे बात कर लेते हैं।
ये तो डेफिनेशन था। एम देखिए यहाँ पर सीधा से मैंने बताया हुआ है। ये भी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। इसको भी पुराने पेपर्स में देखिए यूपीटीजीटी में यहाँ से पूछा गया था, केवीएस 2017 में भी पूछा गया था। सारे नए पैटर्न को देखकर मैंने यहाँ पर किए हैं। केवीएस 2013 में यहाँ से ऑब्जेक्टिव और एम के बारे में पूछा था फिजिकल एजुकेशन का। नवोदय 2022 का जो पेपर हुआ था वो इसमें से यहाँ से एक आया था, अकॉर्डिंग टू जेबी नेस का दिया हुआ था। आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है अकॉर्डिंग टू ब्लूम एंड हेरोल्ड एम बैरो। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो ये आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट में चल रहा है, तो इसलिए मैंने इसको भी किया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि वन लाइनर जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में ये फैक्ट्स पूछे गए हैं। हर टॉपिक को खत्म करने के बाद मैंने फैक्ट्स को बताया हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखिए फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देखिएगा। आई होप कि अगर आप इस चीज को पूरा तरीके से पढ़ते हैं तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग एंड फिजिकल एजुकेशन को। एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को बताया गया है। जो लोग यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी उनको बता दूं कि ये टॉपिक पूछा जाता है, वहाँ पर आजकल ये टॉपिक को इंक्लूड कर लिया गया है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है तो ये भी हमने बताया हुआ है यहाँ पर। और ये ज़्यादातर ये देखिए जो मैंने फिगर के द्वारा भी इसको बताया हुआ है, मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर्स। देखिए एडीएचडी क्या होता है, स्पीडी क्या होता है, ये आपका क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, ये देखिए लास्ट में मैंने एक बहुत अच्छा टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। इस टेबल में मैंने बताया कि पैरालंपिक गेम्स को पहली बार हेल्ड कब हुआ था, किस जगह पर हुआ था, इसको किसने इन्वेंशन किया था, इन्वेंटर्स कौन था इसका, इस गेम का मोटो क्या होता है और फ्लैग का सिंबल कैसा होता है, और अगला जो हमारा ये गेम होगा वो कहाँ पर होगा। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए गए हैं। स्पेशल ओलंपिक के बारे में बताया गया है, 1968 में पहली बार हुआ था। शिकागो जगह थी, यूनाइस कैनेडिस रिवर इसके पहले इन्वेंटर्स थे जिन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी। और इसका जो मोटो होता है लेट मी विन, और ये इसका वो है। तो आने वाले समय में आपको नए कॉन्सेप्ट से चीज देखने को मिलेंगी। सो मैंने पहले से ही उन चीजों को कवर करके रखा हुआ है अपनी बुक में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फिलॉसफी। देखिए फिलॉसफी के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ बताया हुआ है। और फिलॉसफी में इसके देखिए फिलॉसफी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी को मैंने बताया हुआ है, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी और एपिस्टोमिलॉजी। इसके बाद देखिए आइडियलिज्म क्या होता है, और आइडियलिज्म को मैंने बताया हुआ है। ये जो वन लाइनर आप देख रहे हैं यह आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं आइडियलिज्म वगैरह से, ये आपको मिलेगा। सबसे अच्छी खास बात है कि आपको डुअल लैंग्वेज मिलेगा, एक तरफ हिंदी है दूसरी तरफ उसी का सेम इंग्लिश है। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं होता है या फिर कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। सारे टॉपिक्स को मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है। नेचुरलिज्म को भी मैंने बताया हुआ है सारा। ये जितने भी वन लाइनर टॉपिक्स आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये आपके फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने वन लाइनर किया हुआ है जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। ये देखिए ये जो चार्ट और टेबल की मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ पर नेम ऑफ द फिलोसफीज का नाम है, यहाँ पर उसके और किस नाम से जानते हैं उसको, एक्सपोनेंट कौन था, प्रोपोनेंट कौन थे उसके, ठीक है, एक्सपोनेंट कौन था उसका, या फिर उसका वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर ये एक चार्ट में ही मैंने बता दिया है। अगर आप इस, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली यही पूछ देता है कि नेचुरलिज्म के एक्सपोनेंट कौन थे, तो रूसो थे, और कहाँ के रहने वाले हैं तो फ्रांस के। तो इस तरीके से आप उनको अच्छे से बता पाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हुए हैं। इससे भी जितने भी टॉपिक्स आएंगे हर टॉपिक के बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे और देख लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री। देखिए यहाँ पे ग्रीक की हिस्ट्री भी आपको मिली है विद फिगर के साथ। अभी तक ऐसा कोई भी बुक नहीं था जिसमें आपको फिगर के साथ चीजों को बताया गया है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो कमजोर बच्चे होते थे उनको पहाड़ी से फेंक दिया जाता था, उस चीज का फिगर यहाँ पर दिखाया हुआ है मैंने। इधर देखिए आप हर बार देखेंगे किसी भी चीज का इस तरफ आपका क्या है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, देन आफ्टर इधर यहाँ पे आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे और देख पाएंगे। ये सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में बताया गया है, यहाँ तक कि
फिगर चार्ट टेबल वगैरह का बहुत अच्छे से देखिए। ये वाला जो चार्ट है ये बहुत ज्यादा पूछता हुआ है। मैं इसकी खासियत दिखा दूंगा आपको। नेम ऑफ द जो पैनहेलिक फेस्टिवल होता था जिसमें 4 मेजर गेम्स होते थे, उसमें हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने चार्ट में डिवाइड कर दिया है कि वो गेम का नाम क्या होता था, किस ईयर में होता था और किसके सम्मान में होता था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। और किस सम्मान में होता था, तो उस देवता को क्या कहते हैं, वो कौन से देवता होते हैं, जगह कौन सा होता था और अवार्ड में क्या मिलता था और उस खेल का मेन इवेंट्स क्या था। तो ये देखिए कि पाइथियन का भी मैंने वैसे ही बता दिया है। यहाँ भी अपोलो भगवान, ये देख रहे हैं, उसको सूर्य देवता भी कहते थे, संगीत के देवता भी कहते थे, गॉड ऑफ हीलिंग कहते थे। तो ये सारी चीजें आपको एक पेपर बैक में बुक में फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है। अब बहुत ही आसान कर दिया है, अब आपकी नौकरी पाना बहुत ही ज्यादा इजी। देखिए सारा नीमियन वगैरह सबको मैंने बता दिया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। इस तरीके से सारी हिस्ट्री मैंने बता दी है। ये हमारा ग्लेडिटोरियल कॉन्टेस्ट है जिसमें शेरों की लड़ाई होती थी। इस तरीके से आपने देखा होगा जानवर इंसानों के बीच में। तो ये रोम का हिस्ट्री मैंने यहाँ बता दिया है। सारा चीज आप देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री से थोड़ा सा नजर हटा लेते हैं। ये सारी हिस्ट्री आपको मिलेगी जितना कि आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स में होता है। यहाँ इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री को देखिए किस तरीके से मैंने एक ग्राफ के थ्रू बताया हुआ है कि इंडियन अगर हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन की जाननी है तो पहले एंशियंट के बारे में जानेंगे और फिर मॉडर्न के बारे में जानेंगे। एंशियंट हिस्ट्री जो हमारा ये है, ये देखिए आप कैसे कैसे डिवाइड किया गया है यहाँ पर। ठीक है। वैदिक पीरियड, इंडस वैली है, वैदिक पीरियड है, एपिक पीरियड है, हिस्टोरिकल पीरियड है, नालंदा है, राजपूत है, लेटर है, मुस्लिम है। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस में 1750 से 1947 के बीच में चीजें रहेंगी और पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1947 से अब तक का जितना भी इतिहास चला है वो रहेगा। यहाँ पर देखिए हमने सारा चीज आपको बताया हुआ है। ये बहुत ही यूनिक और फिगर के साथ चीजों को बताया गया है। ये था हमारा एंशियंट। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न के बारे में। तो मॉडर्न में देख सकते हैं कि 1750 से 1947 के बीच में किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था भारत में, उसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए सब एक एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से टाइमलाइन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। अब हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 से लेकर 2023 तक कौन कौन से फिजिकल एजुकेशन को डेवलपमेंट करने में हमारे सरकार की क्या भूमिका रही है या फिजिकल एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ है, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलते हैं आगे और आगे चल के हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से आपको देखिए सभी चीज़ों का हिंदी और इंग्लिश दोनों है। हर एक चीज़ का इंग्लिश और हिंदी है ताकि आपको तैयारी करने में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। तो इस तरह का मैंने आपको बुक बना दिया है, फिगर के साथ बनाया हुआ है। आगे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर नहीं ध्यान देंगे। अब हम लोग चलेंगे, देखिए 2022 तक का मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में हमारा मीनिंग ऑफ प्ले। तो प्ले का मतलब क्या होता है और प्ले थ्योरीज। देखिए इतना मैंने सिर्फ एक लाइन में ना प्ले थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया है। आपने बड़ी बड़ी किताबों में देखा होगा काफी लंबे लंबे थ्योरीज होते हैं प्ले के, बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसको कि बहुत प्रॉब्लम होती है करने में, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने एक लाइन में यहाँ पर बता दिया है कि प्ले थ्योरी क्या होती है। ठीक है। देखिए सबका मैंने एक से दो लाइनें बता दिया है और एक टेबल टाइप का बना दिया है कि जैसे इस थ्योरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, उधर हिंदी में, इसको इनको डेवलपर कौन है, डेवलप किसने किया था। इस अगर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये होता क्या है। एक्चुअली जब आप बड़े बड़े थ्योरी पढ़ते हैं तो हमेशा दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती है ना। तो इसमें यहाँ पे शॉर्ट में आप एक लाइन में समझ जाएंगे कि इस थ्योरी का मतलब क्या होता है और थ्योरी क्यों दी गई है। ये यहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है कि अगर हम इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाते हैं तो आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ऐसा पूछता है कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी को किसने डेवलप किया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर और वान सीलर ने किया है। इस तरीके से आपका ट्रिक आ जाएगा। ट्रिक जब आप बुक्स लेंगे तो ट्रिक्स में बता दूंगा आपको। जैसे इसको हम लोग एक लाइन में याद करेंगे, शार्प सीपीआर और यहाँ पे करेंगे एचसीएल सजग, तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग देख लेते हैं। हेरिडिटी को बारे में भी मैंने बताया हुआ है, हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी यहाँ पर हेरिडिटी के मीनिंग्स है, उसके डेफिनेशंस है। इन्वायरमेंट को बताया हुआ है, इन्वायरमेंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट बताया हुआ है। इसके देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। जितने भी चीज मैंने बताए हैं
यहाँ पे देखिए ग्रोथ, ग्रोथ देखिए जितने भी चीज हमने हिंदी बताया उसका इंग्लिश भी बताया हुआ है। आप एक भी टॉपिक ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें हिंदी बताया गया हो और इंग्लिश उसका ना दिया हो, या इंग्लिश के साथ हिंदी का कॉम्बिनेशन ना दिया गया हो। देखिए यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है इसको भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर बताया गया है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ ह्यूमन के स्टेज के डेवलपमेंट दिए हुए हैं। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, ये आपको जल्दी किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है बट कभी इन फ्यूचर में पूछ सकता है, सो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, बॉडी टाइप्स, ये पूछा जाता है कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने सारे टाइप्स ऑफ बॉडी बता दिया है कि शेल्डन और क्रेस्मर, उसके साथ साथ आपका गैलन का क्लासिफिकेशन और हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज, जैसे क्रोनोलॉजिकल एज, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और साइकोलॉजिकल एज। इसके साथ ही साथ हम लोग सोशोलॉजिकल की बात कर लेते हैं। सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें ग्रुप डायनेमिक्स आता है। और बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ये टॉपिक ही समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या सर कैसे पढ़ें, कहीं मिलता ही नहीं इससे नोट्स। तो यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। तो मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी आप देख सकते हैं, सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप, कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, ये देखिए टाइप्स ऑफ ग्रुप को बताया है। और एक बात आप देख रहे होंगे कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी उतना ही अच्छे से बताया गया है जितना कि आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, ग्रुप फॉर्मिंग स्टेजेस क्या होते हैं, टीम कोहेजन क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत बड़े बड़े किताबों में जब आप जाएंगे तो इतना ज़्यादा लेंदी होता है कि आप उनके शब्दों में फंस जाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। बट मैंने एक से दो लाइन में एकदम निचोड़ निकाल कर आपको दे दिया है, अगर आप इनसे पढ़ लेते हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं, जैसे सोशियोमेट्रिक्स टर्म्स का यूज किया जाता है, सोशियोग्राम यूज किया जाता है, ये सब किसी किताबों में जल्दी आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं सोशलाइजेशन स्पोर्ट्स से। जैसे ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है, समूह ध्रुवीकरण क्या होता है, ग्रुप फैसिलिटेशन क्या होता है, ग्रुप थिंकिंग क्या होती है, ग्रुप सोशल लोफिंग क्या होती है, ग्रुप सैंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें आपको बता दी जाती हैं। लेकिन आपको इस किताब में देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में सब चीजें मिल रही हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा चैप्टर 2 शुरू हो जाता है, जिसमें हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें हम सेल्स, टिश्यू, ब्लड, स्केलेटन सिस्टम, ज्वाइंट्स, मस्कुलर सिस्टम, इन सब से रिलेटेड जितने भी लेंथी चीजें देखिए, यहाँ पे सेल्स को मैंने बताया हुआ है, सेल्स किस तरह से होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स से स्टार्ट किया हुआ है। और आप देखेंगे कि देखिए इस तरफ हिंदी है, इस तरफ इंग्लिश है, और जो मेजर चीजें सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पूछा जाता है, मेनली किसको क्या नाम से जानते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, तो ये सब आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो ये हमारा सेल्स कंप्लीट हो जाते हैं। देन आफ्टर सेल्स में देखिए सारे टॉपिक खत्म होने के बाद आपको वन लाइनर पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वन लाइनर्स। अगर आप इनको भी डायरेक्टली याद कर लेते हो तो एग्जाम्स में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टिश्यू, देखिए टिश्यू में क्या हमारा होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। टिश्यू है ना, टिश्यू से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, ये देखिए ये चार्ट देखिए टिश्यू का क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू में देखिए हमारा चार प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। अब देखिए मस्कुलर के 3 टाइप होते हैं और एपिथेलियल के भी 4-5 टाइप होते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त ये चार्ट आपको दिया हुआ है। इस चार्ट से आपका जितना भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन किसके अंतर्गत आता है, वो मैंने इसके माध्यम से आपको बहुत ईजी वे में बता दिया है। एपिथेलियल टिश्यू ये सब मैंने आपको बता दिया हुआ है, इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करके ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ब्लड के बारे में जब पढ़ते हैं तो यहाँ ब्लड का भी मैंने देखिए चार्ट बनाया हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में कंपोनेंट्स में प्लाज्मा आता है और ब्लड सेल्स आते हैं। प्लाज्मा के अंदर वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, और ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पर डिवाइडेशन होता है, ये भी क्लासिफाइड हमने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये उसके बाद अगर हम सिर्फ प्लाज्मा का क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखिए इस तरीके से प्लाज्मा का
क्लासिफिकेशन होता है और कैसे इसको करना है आप ये भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स को देखिए मैंने इस तरीके से चार्ट में कंपेयर करके आपको एग्जाम में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, ताकि आपको इजी हो जाए याद करने में और समझने में। अगर मैं सिंगल सिंगल देता तो आपको उतना अच्छा ना समझ में आता, इसलिए मैंने कंपेयर किया हुआ है तीनों चार्ट को एक ही में। उनके शेप को बताया हुआ है, कलर को बताया हुआ है, जो भी उनके जीवन काल होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स पर क्यूबिक एमएल कितना होता है, ये सब मैंने यहाँ बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, फिर यहाँ पर हर एक टॉपिक को खत्म करने के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, बोन क्या होता है, बोन कैसा होता है, फंक्शन ऑफ बोन्स कैसा होता है, इन सब के बारे में देखिए हम लोगों ने बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे क्या है हमारा यहाँ पे। इस तरीके से देखिए टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की हुई है, कितने टाइप्स के बोन होते हैं। ये देखिए अकॉर्डिंग टू द बोन, ये देखिए यहाँ चार्ट है। इस चार्ट देखिए हर एक टॉपिक के बारे में आपको चार्ट और टेबल दोनों मिला हुआ है, जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हैं और इसको कोई भी कॉन्सेप्ट आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, है ना। इस तरीके से देखिए मैंने बताया हुआ है कि एक्सियल क्या होता है, पेंडिकुलर में कौन से बोन आते हैं, किस तरीके से देखिए मैंने क्रेनियल और फेशियल बोन्स को भी डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे ईयर बोन हमारा है, यहाँ पे रिब्स बोन हमारा है, ये देख सकते हैं आपका सारा। ठीक है, तो इसको फटाफट देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए फिर टॉपिक से रिलेटेड आपका क्या आ गया है, लाइनर वन लाइनर फैक्ट्स आपको मिल गया देखने को। तो हर एक टॉपिक जहां आप बात करेंगे सब वन लाइनर फैक्ट से संबंधित भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ज्वाइंस की बात कर लेते हैं। ज्वाइंस का क्लासिफिकेशन देखिए, चार्ट कितना यूनिक चार्ट आपको मिला देखने के लिए कि हमारा जो ज्वाइंस होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन अलग होता है और फंक्शनल के हिसाब से क्लासिफिकेशन अलग होता है। फंक्शनल में इसका नाम अलग अलग हो जाता है और इसमें अलग अलग नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये यहाँ पर सारे आपको ज्वाइंट्स दिख गए हैं। ज्वाइंट्स को देखने के बाद आप देखिए मसल्स में हमने बहुत अच्छा मसल्स डायग्राम भी दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट मसल्स है, ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप मसल्स है और ग्रुप ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स है। मसल्स के निकनेम क्या है यहाँ भी मैंने बताया हुआ है आपको बहुत इजी वे में। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी बताया हुआ है कि कैसे किसका क्या बंडल होता है, पेरीमाइजियम क्या है, एपीमाइजियम क्या होता है ना, मसल फाइबर्स क्या होते हैं, फेसिकुलाई क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के स्टेप भी बताए गए हैं इसमें। एनर्जी सिस्टम क्या होता है इसको भी बताया गया है। एटीपी क्या होती है, एटीपी कैसे चार्ज करती है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में आता है उसको हमने बताया हुआ है। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स को भी हमने बताया हुआ है, देखिए टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स के कितने स्ट्रक्चर प्रकार के अलग अलग होते हैं इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ बताए गए हैं मसल से रिलेटेड। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मसल से संबंधित, आप इनको भी आसानी से पढ़ सकते हैं। मसल्स कंप्लीट होने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पहले टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कितने होते हैं, पल्मोनरी, सिस्टेमिक एंड कोरोनरी, ये सब आपको किसी भी एक किताब में जल्दी नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने आपको एक ही किताब में सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ताकि आपको अलग किसी प्रकार की बुक की जरूरत अलग से ना पड़े। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ही डिटेल में एकदम क्लासिफाइड करके हार्ट रेट के बारे में बताया गया, उसके वेट के बारे में, उसके जो भी चैम्बर्स है जो भी है, ये देखिए हार्ट और सर्कुलेशन प्रोसेस के स्टेप्स को बताए गए हैं। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, आर्टियल डिस्टॉल सिस्टोल ये क्या होता है। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं जैसे हार्ट रेट क्या होता है, पल्स रेट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है ना, इन सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना नॉर्मल इंसान का होना चाहिए। ये देखिए इन एडल्ट में कितना रेस्ट में होता है, एथलीट का रेस्ट में कितना होता है और डेली एक्सरसाइज कितना होता है, ये पूरा मैंने चार्ट में आपको बता दिया है। अब इससे आसान अगर आपको साथ ही साथ आपको देखिए फिगर भी दिया हुआ है, प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दे दिए गए हैं, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ भी आपको देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहे हैं जो कि आपको हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित है, ये भी आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग अपना थर्ड
टॉपिक पे चलते हैं। ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। इसके बाद ग्लैंड है, नर्वस सिस्टम है, सारे सिस्टम को हम देखिए हमने एक चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है। हर जगह आपको चार्ट और टेबल मिलेगा जिसको आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर 3 में आ जाते हैं, जहाँ की हमने स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में बताया हुआ है। स्पोर्ट ट्रेनिंग को हम लोग GTMT भी कहते हैं। जो लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा GTMT क्यों कहते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लेंगे। और आगे देखिए डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, एम्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। इसके बाद देखिए ये चार टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग लोड, तो दो तरह के होते हैं, आउटर लोड और इनर लोड होता है। आउटर लोड में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं ये देख सकते हैं आप लोग, इनर लोड में क्या क्या है ये सब देख सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे सुपर कंपनसेशन स्टेजेस कब आता है, ठीक है, ओवरलोड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ स्ट्रेंथ क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। देखिए यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स ऑफ बायोमेटेरियलिटी के बाद स्ट्रेंथ क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हमने रिलेटिव ये सारे स्ट्रेंथ कितने प्रकार उसको डेवलप करने के कौन कौन से मेथड होते हैं हमने ये भी बताया हुआ है आपको। ये देखिए ये हमने बताया हुआ आपको डेवलप करने के मेथड बताए हुए हैं, आसानी से आप इनको कर देंगे। फिजियोलॉजिकल इंड्योरेंस के बारे में बताया हुआ है कि दो प्रकार के इंड्योरेंस होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ इंड्योरेंस डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मेथड होता है, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड होता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह है। नंबर 4 पे आ जाते हैं, हेल्थ एजुकेशन में हमने आपको क्या बताया हुआ है। देखिए पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम आपने देखा होगा EHRMS नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में जो आता है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली हेल्थ प्रोग्राम या फैमिली हेल्थ, ये सब से बारे में क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं, मतलब ये टॉपिक आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है ये बताया गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी फॉर प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताया गया है जो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। रोल ऑफ इंडिविजुअल्स प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, देखिए यहाँ पर बताया है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है। फैमिली हेल्थ एजुकेशन, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत लोगों को नहीं मिलता है किसी किताब में, लेकिन मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है इसको और बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस तरीके से बहुत सारे आपको टॉपिक नए नए मिलते जाएंगे। जो टॉपिक आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप खुद भी एक नया चेंजेस फील करोगे कि क्या आपके अंदर नया चेंजेस फील हुआ है। ठीक है, देखिए ये न्यूट्रिशन का कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स कैसे क्लासिफाइड किए जाते हैं, बाई केमिकल नेचर में, बाई फंक्शंस के हिसाब से, बाई केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, और मास कितना क्वांटिटी के हिसाब से, और ओरिजिन के हिसाब से। मतलब इतना ज़्यादा डीप में कॉन्सेप्ट करके फिर मैंने इसको क्लासिफाइड किया हुआ है। ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। ये देखिए मैंने कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सारे जितने भी हैं ये फैट्स के टाइप्स है और उनका क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है। विटामिन के क्लासिफिकेशन हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स हमने यहाँ पे किया हुआ था। इसके बाद फैट्स का भी हमने किया हुआ है, हमने दिखा दिया आपको। ये देखिए विटामिन, ये सब हम लोगों ने एक ही कलर से एक ही बात में आपको ये बता दिया है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये देखिए मैंने एक ही चार्ट में बताया है यहाँ पे कि विटामिन कौन है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको किसने खोज की है, किस काम के लिए होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, और इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं। इस तरीके से हमने जितने भी विटामिन है उसको देखिए बताया हुआ है। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये पूरा चार्ट से ही आप एक बार में याद कर पाएंगे, किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बहुत सारे और भी टॉपिक्स, आपको बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को बताया हुआ है। ये देखिए डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग आपका डिजीज़ में आता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लगभग डी ट्रिपल एस बी वाले एग्जाम्स में। तो यहाँ से तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ताकि आप आसानी से इन चीज़ को समझ पाएँ। कौन से डिजीज एक्वायर्ड होते हैं, कौन से कॉन्जिडेनियल होते हैं, फिर उसके अंदर एक्वायर्ड में कम्युनिकेबल डिजीज भी होता है, नॉन कम्युनिकेबल होता है। नॉन कम्युनिकेबल कौन कौन से होते हैं और कम्युनिकेबल कौन कौन से होते हैं, देखिए मैंने इसके थ्रू आपको समझाया हुआ है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को यहाँ पर फिगर के साथ। ये वाला देखिएगा आपकी मैंने जो बताया हुआ है आपको, रोग के नाम बताए हुए हैं, उसका दूसरे किस नाम से जानते हैं उस रोग को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। और किस विषाणु या किस वायरस के कारण या किसके कारण होता है, इसके नाम बताया हुआ है। कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है, इसके बारे में बताया गया है। और उसके लिए कौन सा टेस्ट या कौन सा टीका लगाते हैं, और साथ ही साथ उसका फिगर भी दिखाया हुआ है ताकि आपको पहचान करने में आसानी हो। इस तरीके से वायरस से संबंधित जितने भी रोग होने वाले हैं, ये मैंने देखिए यहाँ पर बताया हुआ है। फिर आपका वायरस खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, देखिए वो सारे आ जाएंगे रोग। इसके बाद आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग भी आ जाएंगे, और फिर फंगी से होने वाले, फंगस से होने वाले रोग भी आ जाएंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सा कैंसर वगैरह भी आता है। देखिए कुछ ऐसे आपके रोग होते हैं जो कि डायबिटीज, कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज से संबंधित रोग होते हैं। और देखिए मैंने उनको डायबिटीज वगैरह को रोकने के आसन भी बताएं कि कौन कौन से आसन से आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो अब आप बताइए कि इतना ज़्यादा कंटेंट किसी एक बुक में कहाँ आपने देखे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9670234567। ठीक है, ये नंबर पे आप नोट करके मैसेज कर दीजिएगा अपना। आप अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दीजिएगा पिन कोड के साथ, फुल एड्रेस पिन कोड के साथ सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको एक स्कैनर भेजूंगा, आप उस पर पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक हफ्ते के विद इन 1 वीक में वो बुक आपके हाउस होम पर डिलीवर हो जाएगी। बुक की प्राइस है 800 रुपीज़। लिंक के थ्रू आप जब जाएंगे, जो मैं लिंक आपको दूंगा, उसमें आपको 10% अप्रॉक्स डिस्काउंट होगा। लेकिन जब आप मुझसे परचेस करेंगे तो 20% आपको बुक डिस्काउंट में दिया जाएगा। शिपिंग चार्ज आपको देना होगा, शिपिंग चार्ज आपका लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, शिपिंग चार्ज आपको अपना देना होगा। तो इस तरीके से देखिए बुक्स है, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ है। ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। ये वाला देखिए, जैसे ये आपको बहुत कम जगह नहीं मिलता है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन नवोदय में और केंद्रीय विद्यालय में डी ट्रिपल एस बी के जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है, वहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ है, कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और एब्यूजेज ऑफ एल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स एंड इफेक्ट्स ऑफ एब्यूज, फैमिली, स्पोर्ट पर्सन, कम्युनिटी, ये सब चीज़ें आपको दी हुई हैं। आइए और देख लेते हैं यहाँ पर पॉस्चर से संबंधित कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। पॉस्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन आफ्टर हम लोग स्पोर्ट्स मेडिसिन, देखिए स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में भी दिया हुआ है। हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है, राइस क्या होता है, प्राइसेस क्या होता है, टोटाप्स, ये सिर्फ एक नहीं है, कई सारे होते हैं। पोलिस क्या होता है, टोटाप्स क्या होता है, नोहाम क्या होता है, फास्ट क्या होता है, इसका भी फुल फॉर्म दिया हुआ है। कॉमन स्पोर्ट इंजरीज के बारे में बताया हुआ है, कितने टाइप्स के इंजरीज होते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉज इंजरी कौन से होते हैं। ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ ना, दैट इज द यूनिक पार्ट ऑफ द माई बुक। बुक में सबसे यूनिक चीज़ आपको यही जो है टेबल और चार्ट है, सबसे यूनिक है। ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं बहुत डीप में। देखिए यहाँ पर मैंने क्लासिफाइड किया है कॉमन स्पोर्ट इंजरीज को, कुछ ओपन होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या है, हार्ट टिश्यू इंजरीज क्या है, हार्ट टिश्यू इंजरीज के भी कितने पार्ट होते हैं। यकीन मानिए कि आपका दिमाग अगर ना कहे कि सर आपने क्या बना दिया, तो आप बोलिएगा मुझसे कि सर आपने क्या इस चीज़ को कर दिया है। मतलब फिजिकल एजुकेशन को इतना आसान करने का जो है, सबसे ज़्यादा आसान करने का जो तरीका है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है,
ये देखिए रिहैबिलिटेशन जो आप पढ़ते हैं ना, थेरेपेटिक मोडालिटीज, उसको भी कितना बेहतरीन मैंने चार्ट में समझा दिया है। आपको दिक्कत होती है ना कि कैसे हम समझेंगे थेरेपेटिक मोडालिटीज, तो देखिए हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, जड़ चिकित्सा, क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी। अब किसके अंदर क्या आता है आपको ये भी समझना है। हाइड्रोथेरेपी के अंदर वर्फुल बात आता है, इमर्शन बात है, कंट्रास्ट बात है, हाइड्रोकोलोटल पैक है, आइस मसाज, ये क्रायोथेरेपी का भाग होता है। थर्मोथेरेपी के अंदर देखिए क्या क्या आता है, वैक्स थेरेपी आता है, इलेक्ट्रोथेरेपी आता है, और एक्वेस्टिक एनर्जी अल्ट्रासाउंड आता है। देखिए ये सारा मैंने एक चार्ट में बता दिया है ताकि आपको किसी प्रकार का देखिए दिक्कत ना हो। सारे चीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। हीट थेरेपी क्या होता है देखिए मैंने यहाँ बता दिया है, हीट थेरेपी क्या है। इसको मैंने देखिए यहाँ पर थेरेपी के नेम है, एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, और इसके पिक्चर्स भी मैंने बताया दिखा दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मसाज, देखिए मसाज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये हमने मसाज को टाइप्स ऑफ मसाज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, कितने प्रकार के मसाज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक क्लासिफिकेशन और किया हुआ है, ये हमारा मसाज का क्लासिफिकेशन होता है कि स्ट्रोकिंग, एफ्लरेज, प्रेशर, वेलवेटरी, परकशन एंड टेम्पोटमेंट। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि परकशन को और किस नाम से जानते हैं, तो टेम्पोटमेंट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मसाज देखिए हमने फिगर के साथ इस तरफ, यहाँ पर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, हिंदी में एक्सप्लेनेशन, इसका बेनिफिट्स क्या होता है, इसके लिए क्यों करते हैं, और इसका फिगर भी दे रखा है कि किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ डोपिंग, डोपिंग से देखिए बहुत ही ज़्यादा क्लासिफिकेशन होता है यहाँ पर कि डोपिंग कैसे क्लासिफाइड किया गया। तो परफॉर्मेंस इनहांस सब्सटेंस और फिजिकल मेथड्स, ठीक है। परफॉर्मेंस इनहांस में क्या होता है, स्टिमुलेंट्स, स्टेरॉइड्स, एगोनिस्ट, नारकोटिक्स, डायरेटिक्स और पेप्टाइड हार्मोन्स, ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, कंट्रोल ऑन सैंपल, ये सब चीज़ें आपको देखिए मैंने बताया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा दूँ ये डोपिंग में कि यहाँ पे सब्सटेंस का नाम दिया गया है, यहाँ एजेंट्स के नेम दिए गए हैं, मतलब कि इस सब्सटेंस को किस नाम से मिलता है। टेस्टोस्टेरोन नाम से मिलता है, एस्ट्रेनोजोल, एंड्रोनॉल, मेथलॉन, ठीक है। इफेक्ट्स क्या करता है, ये हमारे बॉडी पर किस लिए यूज किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद किस प्रकार के गेम्स में यूज किए जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए इतना बेहतरीन चार्ट आपको कहाँ किस जगह पे मिलेगा। इस तरीके से एकदम सिंपल वे में समझाया गया है, क्योंकि आप अगर फिजिकल पढ़ते जाएंगे तो इतना लेंदी है कि वो ख़त्म ही नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखिए ब्लड डोपिंग के बारे में दिया हुआ है कि ब्लड डोपिंग क्या होती है, तो आप इसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ब्लड डोपिंग क्या है। एर्गोजेनिक गेट्स के बारे में चैप्टर नंबर 6 हमने खेल मनोविज्ञान के बारे में दिया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ खेल विज्ञान मनोविज्ञान क्या होता है, वन लाइनर फैक्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर लर्निंग क्या होती है, देखिए लर्निंग के हमने बताया सिद्धांत। ये देखिए यहाँ पर सेकेंडरी लर्निंग और लर्निंग, जितना भी लर्निंग के ग्राफ वगैरह है मैंने बता दिया यहाँ पर। और टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है ये भी बता दिया। थ्योरीज ऑफ लर्निंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, कि तीन प्रकार की थ्योरीज लर्निंग की होती है, बेरिज्म के थ्रू होती है, कॉग्निटिज्म के थ्रू होती है, और कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू भी होती है। तो इसके अंदर कौन सी थ्योरी आती है, बहुत सो मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड हाउ, कौन सी थ्योरी किसके अंतर्गत आ रही है, कैसे आ रही है, मतलब बता ही नहीं पाते हैं। तो मैंने बहुत ही इजी वे में क्लासिफाइड करके आपको बताया कि कौन सी थ्योरी किसके अंतर्गत आती है और कैसे आपको याद रखनी है कि बेवरिज्म के अंदर कौन सा आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी है, ऑपरेंट भी आता है, ट्रायल एरर भी आता है, रिइंफोर्समेंट थ्योरी भी आती है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखिए मैंने चार्ट में भी बताया हुआ है कि कौन सी थ्योरी को किस नाम से जानते हैं, थ्योरी का नाम है, उसका दूसरा किस नाम से जानते हैं, इन्वेंशन किसने किया था, वो एक्सपेरिमेंट किस एनिमल पे हुआ था, उसका फिगर कैसा था, ये सारा चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। पर्सनालिटी के बारे में बता दिया है, पर्सनालिटी क्या होती है। देखिए अप्रोचेस और पर्सनालिटी, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि कौन सी पर्सनालिटी की थ्योरी है, कौन सी मोटिवेशन की थ्योरी है, कौन सी लर्निंग की थ्योरी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जब आप ये चार्ट पढ़ेंगे हमारा, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से डिस्क्राइब कर पाएंगे कौन सी थ्योरी किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। ये हमारा पर्सनालिटी की थ्योरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी के टाइप्स वगैरह क्या है, ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट,
अलग अलग पर्सनालिटी अलग अलग तरीके से होती है, ईड, ईगो, सुपर ईगो भी है। देखिए सब मैंने दे रखा है, लास्ट में हमने लिस्ट भी दे रखा है कि ये अगर आप थ्योरी है तो ये थ्योरी डिस्कवर किसने किया है और इस थ्योरी के मेन फीचर्स क्या हैं। सोमेटोटाइप थ्योरी किसने दिया है, डब्ल्यू एच शेल्डन ने, उन्होंने क्या बताया था, एंडोमीजो और एक्टो, है ना। मॉर्फोलॉजिकल थ्योरी किसने दिया था, अर्नेस्ट क्रेस्मर ने दिया था, एस्थेनिक, एथलेटिक, पाइकनिक और डाइप्लास्टिक। तो इस तरीके से आपको बहुत इजी वे में सब चीज़ समझ में आ जाएगी। मोटिवेशन के बारे में देखिए यहाँ पे बता दिया मैंने, मोटिवेशन क्या होता है, इसकी थ्योरीज और मोटिवेशन के कितने थ्योरीज होते हैं, उनको डिस्कवर किसने किया था और उसके मेजर फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने बातें कर ली। एंग्जाइटी वगैरह की बात कर ली, एग्रेशन क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ये सारे हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा होने वाला है किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देख रखा है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे बायोमैकेनिक्स शब्द बना हुआ है। और ये देखिए हमने बायोमैकेनिक्स को क्लासिफाइड किया हुआ, बायोमैकेनिक्स मतलब बायोलॉजी प्लस फिजिक्स का मिलके बना हुआ है। तो बायोलॉजी में क्या क्या आता है, स्केलेटन, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम, मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो ये बुक आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, आप इसके लिए ऑर्डर दे सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर डायनेमिक थ्योरी के अंदर क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो बायोमैकेनिक्स में, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सब आपके बारे में बताया गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है ना। जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होते हैं उनके कभी कभी उनके आप देखे होंगे एग्जाम्स में फॉर्मूले डायरेक्टली आ जाते हैं, तो इनको आप आसानी से एक बार में समझ सकते हो। ये चीज़ आपको बताया गया है इस बुक के माध्यम से। एनाटॉमिकल एक्सप्लेनेशन होता है, कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उस मूवमेंट को एनाटॉमिकल वे में क्या कहा जाता है, फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको बहुत ही कंफर्टेबल विथ फिगर के साथ बताए गए हैं, विथ फिगर के साथ बताए गए हैं। और फिगर आप देख सकते हैं कि कोई भी फिगर इतना क्लीन नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एक्सिस ऑफ प्लेन देख लेते हैं। और एक्सिस ऑफ प्लेन को भी समझ लीजिए कि जो मैंने बता दिया है इतना चार्ट में ना, ये जो चार्ट और टेबल आप देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लेन्स कितने होते हैं, इमेजनरी लाइन कैसे कट करती है उनको, फिगर कैसा है उनका, टाइप्स ऑफ एक्सिस किस एक्सिस पे काम करते हैं, इमेजनरी एक्सिस कौन सी होती है, रोटेशन किस एक्सिस पर होगा, और किस प्रकार के मूवमेंट पर किस कौन से एक्सिस ऑफ प्लेन कहते हैं। तो इसको आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पर सारे लॉ को आप देख लीजिए। लीवर तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन स्टडी करके वो तीनों के बारे में बता दिया है कि आखिर फर्स्ट क्लास क्या में क्या, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होती है। और एग्जाम्पल और फिगर के साथ देखिए यहाँ पर दे दिया है, बॉडी में भी एग्जाम्पल और इसके दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम के बारे में बता दिया, इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है इसके बारे में बता दिया हुआ, फोर्स क्या होता है इसके बारे में बता दिया है। तो ये लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 8 है। क्यों हमारा चैप्टर नंबर 8 सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने टेस्ट मेजरमेंट से संबंधित, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज तक आपने उतना ज़्यादा टेस्ट मेजरमेंट के टॉपिक्स नहीं देखे होंगे जितना आप इस बुक में पाएंगे। हर एक टॉपिक का टेस्ट, हर एक टॉपिक, हर एक फिटनेस कंपोनेंट का टेस्ट आप अगर चाहेंगे, जैसे लिस्ट ऑफ पावर टेस्ट, लिस्ट ऑफ बैलेंस टेस्ट, लिस्ट ऑफ एजिलिटी टेस्ट, लिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, लिस्ट ऑफ स्पीड टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें सारे टेस्ट आपको मैंने यहाँ बता दिए हैं। देखिए पहले रिटन टेस्ट, पहले क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि कैसे कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट क्या होता है, देखिए साइकोमोटर टेस्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको तैयार किया हुआ है। अगर आप इतना भी, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट क्या होता है, कानेथोप्रोमेट्री क्या होता है, किसके अंदर क्या आता है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ देखिए हमने बताया हुआ है। स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट भी बताया हुआ है, यहाँ पर सारे टेस्ट बता दिए गए हैं आपको। ये देखिए स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट भी है और फिटनेस टेस्ट भी है, कंपोनेंट को अलग अलग करके भी हमने टेस्ट बताए गए हैं। देखिए बैडमिंटन का मिलर बॉल वाली टेस्ट भी है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताए गए हैं।
आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, और इसके सारे लीडरशिप क्या होता है, रिक्रिएशन क्या है, कैंपिंग क्या है, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, लेसन प्लान, लाइन फॉर्मेशन। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। लाइन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है फिजिकल एजुकेशन में, लेकिन ये आपको मेरी किताब में मिल जाएगा। सुपरविजन क्या होती है, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, बजट क्या होता है, इंट्रामुरल एक्टिविटी क्या होती है, एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी और इंग्लिश देखिए आप हर जगह पा रहे होंगे, फिगर के साथ इंग्लिश और हिंदी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में कैसे। देखिए ये चार्ट रिक्रिएशन को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको क्लासिफाइड कर दिया है, किस तरीके से फिगर बना के साथ हर एक टॉपिक को बताया है। फिर से बता दूं आपको कि अगर ये बुक आपको लेना है तो आप 9670234567 पर अपना फुल एड्रेस पिन कोड के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद स्कैनर आपको मिलेगा, स्कैनर के साथ आप ले लेंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट का और अमेज़ॉन का, बाकी ऑनलाइन बुक परचेजिंग का लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से भी इसको खरीद सकते हैं। मेरे साथ खरीदने से फ़ायदा यही होगा कि 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप कहीं और से लेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बस यही फ़ायदा है मेरे साथ, क्योंकि मैं इस बुक का ऑथर हूँ, इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं आगे और देख लेते हैं। बहुत सारे हमने यहाँ बता रखे हैं, टीचिंग मैथड, टीचिंग एड्स। ये देख रहे हैं, ये टीचिंग मैथड जो आपको मैं बताया हूँ, ये टीचिंग मेथड देखिए, यहाँ पे टीचिंग मेथड्स के नेम है, यहाँ पर डेवलप कौन किया था वो टीचिंग मेथड, ये टीचिंग मेथड में होता क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपका इंग्लिश में है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने बता दिया है फिजिकल एजुकेशन में टीचिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं, लेसन प्लान कैसे होते हैं, देखिए लाइन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, ये है ना फिजिकल एजुकेशन में जो बहुत पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है टूर्नामेंट से। ये देखिए सारे फिगर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब आप टूर्नामेंट पढ़ोगे। लीग टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, सीडिंग देना, बाई देना, कंसोलेशन वगैरह जितना भी है, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते जाओगे, किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगी। ये टूर्नामेंट वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप पाते हो तो आप मुझसे मिल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 हमारा सिर्फ गेम्स के मेजरमेंट है और उससे संबंधित चीज़ों के बारे में है। आइए देख लेते हैं एक बार कैसे एथलेटिक्स में हर एक गेम को पहले मैंने इंटरनेशनल हिस्ट्री बांट रखा है कि इंटरनेशनल हिस्ट्री में कैसे वो चीज़ें स्टार्ट हुई थी, उसके बाद नेशनल हिस्ट्री बता रखा है मैंने। फिर देखिए मैंने उसको एक बता रखा है कि उसके ट्रैक इवेंट्स कौन से होते हैं, फील्ड इवेंट कौन सा होते हैं, और कंबाइंड इवेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारा मेजरमेंट वगैरह आपको आसानी से बता रखा है ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देख रहे हैं ये टेक्निक्स ऑफ फिनिशिंग के कितने टेक्निक्स होते हैं, फेज रनिंग में कितने फेज होते हैं, ड्राई फेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्राउचेज स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको, हर्डल्स में कितनी डिस्टेंस होती है, चार्ट आप देख लीजिए, इससे आपको बताएं तो फेजेस इन हर्डल रेस में कितने फेज होते हैं, स्टीपल चेस क्या होता है, रिले रेस कैसे दौड़ते हैं, इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, अपवर्ड टेक्निक क्या होता है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जंपिंग इवेंट्स है, मैंने एक तरफ रनवे बता दिया, लॉन्ग जंप का रनवे, इधर हाई जंप, इधर ट्रिपल जंप, इधर पोल वॉल्ट है। ये चार्ट अगर आप इसका फोटोकॉपी करा के अपनी दीवार पे लगा लेते हैं तो आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। इसी प्रकार से हमने थ्रोइंग इवेंट्स का भी दे रखा है, आप यहाँ से थ्रो इवेंट्स का भी जान सकते हैं। चलते हैं आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके से सारे गेम्स को, आर्चरी वगैरह, मतलब लगभग 22 गेम्स को मैंने कवर किया हुआ है। बैडमिंटन्स के बारे में भी बता देते हैं, मैंने लगभग सारे गेम्स को कंप्लीट किया हुआ जितना कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अगला देख लेते हैं हमारा क्या है। क्रिकेट हो गया, यहाँ पे जूडो, कबड्डी जितने भी हैं सब लगभग मैंने देख लिए, टेबल टेनिस वगैरह हो गया। हाँ अब हम लोग आगे देख लेते हैं। मिसलेनियस में हमने देखिए ओलंपिक गेम को शुरू किया, पूरा ओवरव्यू मैंने दिया वो ओलंपिक गेम्स कैसे एंशिएंट से शुरू हुआ था, फिगर के साथ। देखिए सारा चीज़ आपको इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसको मैंने किया हुआ है पूरा। आपका जो नया देखिए इस समय आया हुआ कम्युनिटर,
देख रहे हैं चौथा वाला भी जो आपका पहले 3 आपका मोटो होता था ओलंपिक का, अब 4 हो गया है, तो उसको भी मैंने नए वाले में ऐड कर दिया है। करंट अफेयर्स को भी ऐड किया हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स को भी। ठीक है, ये ओलंपिक का सारा सिस्टम बताया है मैंने, हर इवेंट का बताया है कि किस ईयर का ओलंपिक कब हुआ था और उसका कहाँ पे हुआ था, उसमें क्या नई चीज़ें थी, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है, इधर हिंदी में इधर इंग्लिश में, इन सब के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे खेल है कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सैफ गेम्स के बारे में, उसके लिस्ट है यहाँ पर। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, देखिए ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय कुछ इपो अवार्ड भी रखे हुए हैं। वो स्पोर्ट्स अवार्ड पीरियडी कोबर्टिन मेडल है, ओलंपिक ऑर्डर है, ठीक है, ओलंपिक कप है, ओलंपिक लॉरेल है। ये देखिए ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये भी पूछा जाता है। योगा से संबंधित भी हमने आपको बताया हुआ है, योगा कितने प्रकार का है, कैसे क्या है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, टाइप्स ऑफ प्राणायाम, इन सब के बारे में देखिए यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रियास वगैरह भी बताया गया है आपको, मंत्र क्रिया क्या होती है, आसन क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। अंतिम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट में आप देखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। लिस्ट ऑफ एंशियंट ऑथर्स, मतलब कि पुराने में जैसे जॉन क्रिस्टोफर फेडरिक गट्समत ने कौन सी किताबें लिखी थी, फ्रेंच नेस्गॉल ने कौन सी किताबें लिखी थी, आर्किबल्ड मैक्लरीन ने कौन सी किताबें लिखी थी। ठीक है, इन किताबों के नाम यहाँ आप पाएंगे और इनका जो राइटर है उनके नाम यहाँ आएंगे। यकीन मान के चलिए कि आप उतने किताब कभी नहीं जानते होंगे जितना कि आपको नया नॉलेज मेरी किताब से ना मिले। यहाँ पे हम बात करते हैं फादर्स इन फिजिकल एजुकेशन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हम हिस्ट्री से कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में तो इतने फादर्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फादर्स इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के कौन से फादर है ना। इसके बाद हम बात करते हैं फादर इन फिलोसफीज में कौन कौन से हैं, फादर्स इन फिजियोलॉजी में फादर ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कौन है, फादर्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कौन है थ्योरी के, फादर्स ऑफ एथलेटिक हार्ट किसने बोला था, फादर ऑफ मसल्स हाइपरट्रॉफी किसने दिया था, फादर ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस किसने दिया था। देखिए सारे चीज़ों का यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर फादर ऑफ वेरियस स्पोर्ट ट्रेनिंग मेथड को किसने डिस्कवर किया हुआ था, तो कौन सा। ये जो चार्ट आप अगर एक एक चार्ट अगर फोटो कॉपी लगा के अगर आपने दीवार पर रख के चार्ट मतलब देख लिए ना, दिन भर अगर आप इसको याद कर लिए ना, तो एक बात मान के चलिए कि आपका एग्जाम्स कल पक्का की क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ फादर्स ऑफ सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कैसे, फादर ओलंपिक के कौन है, एशियन गेम्स के कौन है, कॉमनवेल्थ गेम्स के कौन है, फादर ऑफ यूथ ओलंपिक कौन है, इंडियन ओलंपिक कौन है, पैरा ओलंपिक कौन है, स्पेशल ओलंपिक के कौन है, डीप ओलंपिक्स के कौन है, स्पेशल ओलंपिक भारत के कौन है। तो देख रहे इतने सारे आपको किसी भी। और सबसे बड़ी बात एक बार आप ये देखिए कि इधर हिंदी में है और इधर इंग्लिश में है, तो कहीं भी आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। फादर्स ऑफ वेरियस गेम्स, फादर ऑफ बास्केटबॉल है, योगा दर्शन है, जूडो है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, जिम्नास्टिक है, हैंडबॉल है, इस तरीके से है। यहाँ देखिए हमने प्रीफिक्स और सफिक्स दिया हुआ है। प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड के आगे अगर लगता है एडिनो तो उसका मतलब क्या होता है, पीछे लगेगा अनीमिया, ये पीछे लगता है, और आगे अगर लगेगा एमिया अगर लगता है तो उसका मतलब ब्लड से संबंधित होता है, कहीं भी अगर इमिया वर्ड लग रहा है तो ये साइंस मेडिसिन के वर्ड्स है, आपको ये समझने चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टडी एंड साइंस, मतलब स्टडी ऑफ ग्लैंड्स को हम एडिनोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को बॉटनी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ देखिए कितने सारे हैं, लगभग 30, ज़्यादा ही होंगे, अच्छा 47 मैंने साइंस के नाम बताए हैं। ये हमारे कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके की ऑटोबायोग्राफी आती है। ऑटोबायोग्राफी देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन के ऑटोबायोग्राफी है और उनके नाम है जो कि एकदम लेटेस्ट है, मतलब अभी इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एथलेटिक्स हैं और उन प्लेयर्स के निकनेम, जैसे इंडियन एस किसे कहते हैं, दादा किसे कहते हैं, मिस्टर आईपीएल किसे कहते हैं, बंगाल टाइगर, वीरू, मुल्तान का सुल्तान, जंबो, जैमी, द वॉल, मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे, इस तरीके से निकनेम प्लेयर्स को जो बुलाए जाते हैं वो बताया गया है।
एक देखिए और जानिए कि वर्तमान समय में, ये आपका करंट अफेयर्स है नीचे वाला जो बताने जा रहा हूं मैं। इसमें आपको क्या बताया है कि वर्तमान समय के चर्चित भारतीय खिलाड़ी व खेल से संबंधित राज्य। देखिए शुभमन गिल के बारे में बताया गया कि पंजाब से हैं, क्रिकेट संबंधित है। तो आजकल ये पूछता है ना कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है। तो अप्रॉक्स मैंने यहाँ पर लगभग सभी जो चर्चित खिलाड़ी इस समय है, मीरा मनु भाकर है, टेकचंद है, मरियप्पन थांगवेलु है, लवलीना बोरगोहेन है, भवानी देवी है, रानी रामपाल है, भावना पटेल है, ये कनम मल्लेश्वरी है, मिताली राज है। ये सबके बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आपको। ठीक है, उससे ज़्यादा ही देखिए मैंने, आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ स्पोर्ट स्टेडियम के बारे में बताया गया है और लोकेशन है किस खेल के लिए होता है इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स और ग्राउंड्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि एथलेटिक्स के ग्राउंड को हम लोग ट्रैक एंड फील्ड के नाम से जानते हैं। टेनिस और बैडमिंटन को हम कोर्ट के नाम से जानते हैं। बेसबॉल सॉफ्टबॉल के जो कोर्ट होता है उसको हम लोग डायमंड के नाम से फील्ड को हम लोग डायमंड के नाम से, पोलो के फील्ड को हम लोग एरिना या पोलो फील्ड के नाम से जानते हैं। आइस हॉकी, कर्लिंग, रोलर स्केटिंग, आइस स्केटिंग को हम रिंक के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सबका बताया हुआ, हर खेल का बताया हुआ यहाँ पर। फेंसिंग वाला पूछा हुआ था, इसको पिस्ट कहते हैं, पिस्टे। ठीक है, जिम्नास्टिक को जिम्नेजियम कहा जाता है, स्विमिंग डाइविंग को पुल कहा जाता है, ने। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट होता है नेशनल गेम्स ऑफ द वेरियस कंट्रीज। वेरियस कंट्रीज जो आप बता रहे हो उसका देखिए क्या यहाँ पर है। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया हुआ है। और सबसे लास्ट में ये देखिए नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये यहाँ पर कि किस खेल के प्लेयर्स को किस नाम से जानते हैं। जैसे ट्रैक एंड फील्ड प्लेयर को एथलीट कहते हैं, बॉक्सिंग को पुगलिस्ट कहते हैं, बैडमिंटन को शटलर कहते हैं, टेबल टेनिस को पैडलर कहते हैं, वॉलीबॉल को स्पाइकर के नाम से जानते हैं, जूडो को जुडोका कहते हैं, कबड्डी के रेडर कहते हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पर आपको मिलेगा। और लास्ट में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो आपके पास ये रहा, लिस्ट ऑफ वेरियस गेम, वे टू स्टार्ट। खेलों को कैसे स्टार्ट, किस खेल को कैसे शुरू की जाती है उसका यहाँ पर हॉकी है, फुटबॉल है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर से बताना चाहूँगा कि आपको अगर बुक चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करिएगा, फ़ोन नहीं, मैसेज करेंगे और अपना एड्रेस के साथ, उसके जैसे ही आपने एड्रेस पिन कोड के साथ सेंड किया, मैं आपको स्कैनर का एक भेजूंगा। उस स्कैनर पर आपको 20% लेस करना है। बुक का दाम 800 रुपये है। ठीक है, और प्लस उसके अंदर आपको 20% लेस करके 660 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, नहीं 640 रुपये का पड़ेगा। हाँ, 640 रुपये का आपको पड़ेगा। 640 रुपये पड़ने के बाद आपको 40 रुपये इसका शिपिंग चार्ज भी देना है। 680 रुपये आप कर देंगे, बुक आपको डिलीवर हो जाएगी। तो ज़रूर पढ़ने के बाद एक बार रेफरेंस दीजिएगा कि कैसा आपको बुक लगा। देखिए लास्ट में मैंने बताया है करंट अफेयर्स में कि कौन सा खेल अभी हुआ था और उसके शुभंकर कौन कौन से थे, आगामी खेल कहाँ होंगे, ये भी मैंने यहाँ बता दिया है। इसके बाद ये लास्ट में मेरी आने वाली एक बुक है जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा, जिसमें मैंने 25,000 क्वेश्चंस को डेवलप किया। 25,000 क्वेश्चंस को मैंने कलेक्शन किया हुआ है, सारे स्टेट के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। इनके अलावा 3,000 ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो 3,000 इस बुक में 3,000 क्वेश्चंस भी है। ये तो डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बताए थे। 3,000 पुराने 2018 से लेकर 2023 तक के सारे पुराने पेपर्स भी इसी में अवेलेबल है आपके। ठीक है, देखिए ये आपका इंडेक्स दिखा दूं मैं आपको कि इनके अलावा आप ये थ्योरी पढ़ने के अलावा भी आपको ये 3,000 क्वेश्चन आपको जो है इसी बुक के अंदर मिलेगा। तो आपके थ्योरी भी हो जाएंगे प्लस आपके 25 पेपर सेट के प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। तो कौन कौन से हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी है, यूपी हायर एजुकेशन है, यूपी एलटी ग्रेड है, केवीएस 2023 वाला पेपर है, यहाँ पे देख लीजिए आप। एनवीएस का 2 शिफ्ट का पेपर था, मॉर्निंग और इवनिंग। पीजीटी डीटीपीएसबी 2018 से 2021 तक का है। आरएमएसएसबी 2022 तक का है, 2021 तक का, 2022 तक का। फिर इस तरीके से आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी और जल्दी से ऑर्डर दीजिए क्योंकि बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है इसकी। अगर बुक ख़त्म हो जाएगी तो फिर न्यू आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत जल्दी आप इस बुक को परचेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले बुक के साथ और नेक्स्ट वाले कंटेंट के साथ। मेरा ऑनलाइन बैचेस भी चल रहा है, जिसको ऑनलाइन बैचेस में इंटरेस्ट है वो मेरा ऑनलाइन बैच इंटरेस्ट ले सकता है। उसी नंबर पे कॉल करिएगा, सारी डिटेल मैं वहाँ आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।